बचपन की यादें जैसे तुलमुल खीर भवानी के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे छोटे ब्रदर ने मेरे को कहा कि वहाँ से वीडियो कॉल करना, वो हम दोनों रो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हम हर साल खीर भवानी आते थे। अब मेरे नाना जी की फैमिली के साथ 8-8 दिन का हमारा रहता था ट्रिप, तो हमारे साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। फिर हम जब मटन गए, मेरी काफ़ी चाह थी कि मैं डैडी का कुछ वहाँ पे श्राद्ध करूँ, तो काफ़ी इमोशंस अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपको। एक्साइल डायरी के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं रोहित भट्ट, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड। और ये एपिसोड जो आज का है बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ नीरजा जी हैं और अंजलि जी हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आज जो हेरिटेज स्टोर है उसके साथ आए हैं और इस समय हम लुक भवन में हैं। नीरजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही भावुक बड़ा ये पल हो रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है अभी जो हम पिछले 5-6 दिन से जा रहे हैं, लेकिन हम बेसिक बात करना चाहेंगे। जो एग्जाइल हुआ था 1989 में, 90s में, आपका क्या उस समय सिचुएशन था? 90 था तो शुरू पहले से, पर जो 19 जनवरी का जो एपिसोड हुआ उसमें काफ़ी हलचल की, तो काफ़ी सारे लोग निकले और उसमें मैं भी एक थी। 23 जनवरी 1990 आई लेफ्ट दिस प्लेस, लेकिन मेरी रिटर्न टिकट थी। अच्छा। मार्च की मुझे वापस आना था। मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, एमफिल कर रही थी। मुझे वापस आना था, थीसिस सबमिट करनी थी, एग्ज़ाम में दे के गई थी। 2 पेपर थे वो मैंने कर लिए थे, तो दिल्ली गए। तो हमने सोचा 1-2 महीने जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, और वो वापस आना कभी हुआ नहीं। तो आज 36 साल के बाद आए हैं। बीच में काफ़ी कोशिश की आने की, ऐसा नहीं कि डर की वजह से या कुछ नहीं पॉसिबल हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि जम्मू पहुंच के भी हम नहीं आ पाए, इसलिए नहीं कि मैं डर रही थी, इसलिए कि फैमिली इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि फैमिली को लगा कि वहाँ पे कुछ एपिसोड हो गया। 3 बार ऐसा हुआ कि कोई एपिसोड हो गया यहाँ पे कश्मीर में, तो बस उनके लिए मैंने सोचा कि अब उनको पैनिक क्यों करूं। बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, उनका भी ध्यान रखना है। अपना दिलेर तो ठीक है, बट वी हैव टू थिंक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो मैं नहीं आई। तो ये जब हमने प्लान किया था रिविजिट आवर रूट्स, ये हमने 3 बार प्लान किया। जी। और ये तीसरी बार है, और फाइनली ये कल्मिनेशन पे आ गया। और ये फीलिंग बहुत ओवरवेलमिंग है। ये इमोशन नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते। ये घर जाके भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। पहले मुझे अब आज याद ही नहीं है मैंने पहले दिन क्या किया, क्योंकि एक इतना कुछ हो रहा है। सो इट विल टेक टाइम। इमोशंस बहुत हैं, बहुत खुशी का इमोशन भी है, लेकिन सैडनेस भी बहुत है, क्योंकि इस पीरियड में 2 जनरेशंस ख़त्म हो गई। ठीक है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, माय मदर इज स्टिल अलाइव, बट माय ब्रदर पास्ट अवे। जो क्रेव करते थे अपने घर आना, वो नहीं रहे। वो एक पेन तो रहेगा हमेशा, उनका घर था, बट आई एम हैप्पी, आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, फ्यूचर की तरफ की। हम आ पाए हैं, हम आए हैं, कलेक्टिवली आए हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये एक अच्छी शुरुआत है। अंजलि जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? 90s का ज़रूर जानना। हाँ जी, तो 90 में जब वो 19 जनवरी का मास रैली हुई, एक्सोडस हुआ, हम मार्च तक वहीं पे थे और मार्च में निकले, क्योंकि मैं उस टाइम टीनेजर थी, 17 ईयर्स ओल्ड। मेरे छोटे पापा चंडीगढ़ में रहते थे, उन्होंने कहा नहीं, माहौल अच्छा नहीं है, इनको लेके आए। और वो भी जैसा भी नीरजा जी बोल रही थी, कुछ महीनों के लिए, वो भी हम वैसे ही 2-3 महीनों के लिए गए। लेकिन फिर जून में मेरे डैडी का उनको विक्टिमाइज, ही वाज किल्ड बाय टेररिस्ट, जो कश्मीर में, वो 24 जून 1990। उसके बाद तो सारा हमारे लिए सब कुछ चेंज हुआ। अब ये टूर पे जो हम आए हैं, काफ़ी कुछ रिकलेक्ट हो रहा है। काफ़ी जगहों पे गए हैं, कुछ जगहों पे मैं कभी आई नहीं थी। बचपन की यादें जैसे तुलमुल खीर भवानी के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे छोटे ब्रदर ने मेरे को कहा कि वहाँ से वीडियो कॉल करना, वो हम दोनों रो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हम हर साल खीर भवानी आते थे। अब मेरे नाना जी की फैमिली के साथ 8-8 दिन का हमारा रहता था ट्रिप, तो हमारे साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। फिर हम जब मटन गए, मेरी काफ़ी चाह थी कि मैं डैडी का कुछ वहाँ पे श्राद्ध करूँ, तो काफ़ी इमोशंस अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो काफ़ी कुछ ओवरवेलमिंग है, इमोशंस है, एक
पत्ते के साथ, एक एक जहाँ जहाँ भी हम गए और जहाँ जहाँ हम जाते थे बचपन में, उसके साथ हमारी यादें जुड़ी और वापस हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है लेकिन इमोशंस वही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड निर्जा जी, मैं समझ सकता हूँ आप उस तरफ मुड़ गए और आप रो रहे हो, क्योंकि ये जो फील है इस टाइम, इन्हें मैंने देखा जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं वो भी रो रहे हैं। ये एक बड़ी मिसाल सामने आई है, क्योंकि कल भी मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो रो रहे हैं जो जिनको कश्मीर का ABC नहीं पता है और अमेरिका में उस लेविश लाइफ में जिए हैं, लेकिन यहाँ आके वो ज़रूर रोए हैं। क्या लगता है आपको, ऑटोमेटिकली रूट कनेक्ट हो रहे हैं? ऑटोमेटिकली होता नहीं है, तो जन्म से हम यहाँ जन्मे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव तो है ना, तो बच्चों में भी आता है और हम बच्चों से हर दिन बात करते रहते हैं। ये हमने एक ट्रेडिशन रखा है कि जो हम यहाँ करते थे ना, हम बच्चों को सब बताते हैं, अच्छा बुरा जो भी है। और हम बहुत हम्बल थे यहाँ पे, मतलब सब बहुत ही सिंपल लिविंग थी। हम उनको बताते रहते हैं हमारे पास क्या था क्या नहीं था, हम ये इतना ही खाते थे, ये खाते बहाक बता इसके बाद वी आर वेरी मच, दे आर वेरी मच कनेक्टेड दैट वे। बट वो उन्होंने कहानियाँ सुनी है, उन्होंने देखा नहीं है। हमारे साथ एक मेरी न्यू जर्सी से एक छोटी टीनेजर तो नहीं, शी इज़ एन एडल्ट बट शी इज़ इन कॉलेज, वो आई हैं, शिरीन रैना है। तो वो जब हम एक PM पैकेज कैंप में गए थे और जब उन्होंने वहाँ बच्चे देखे, उसका फर्स्ट थिंग वो रोने लग गई। तो कहा क्या हो गया, कहते जो वहाँ पे गार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी, उनके गन तो बच्चों से लंबे हैं। हाउ आर दे लिविंग इन दिस, हाउ आर दे ब्रीदिंग, ऐसा कैसे कि 24 घंटे वो यही देखते हैं एंड देर सर्वाइविंग। सो जो हमने स्टोरीज़, और मैं थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं कम्युनिटी में वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो इन बच्चों को भी मैं बताती रहती हूँ। तो अब वो और उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं हमारे, तो वो भी अपने बच्चों को बताते रहते। आज उसका वो जो कनेक्ट हो गया ना, तो नहीं तो वो जाती मुगल गार्डन्स देखने जाती, यहाँ जो कश्मीर देखने आते हैं सब लोग, पहलगाम चली जाती, गुलमर्ग चली जाती। उसको मैंने कल भी पूछा, हाउ डू यू फील अबाउट इट? कहते हैं नो, that is not what I came for. This is what, because I wanted to connect all those stories to practically to physically to the place. तो मैंने कहा लेकिन वो भी हमारा ही है, नेक्स्ट टाइम जब तू आएगी वहाँ भी जाना है, क्योंकि वो भी तो इसी का हिस्सा है। सो वी हैव टू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो बच्चे हैं उनको पता है, और चाहे वो न्यू जर्सी में रहते हैं, चाहे यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, माँ बाप बताते हैं। जब हमारी जनरेशन तो बताती रहेगी, उसके बाद नहीं पता। एंड मेरा आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल, हमारी जो जनरेशन है ना, वही एक जनरेशन है जो अभी तक, मतलब हमने दोनों वर्ल्ड्स देखे, तो हमारा जब तक सांस है वी हैव टू मेक दिस हैपन, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे हैं उन बेचारों ने तो देखा ही नहीं। हम एक्सपेक्ट क्या करें उनसे? फिर भी जो यहाँ बच्चे हैं, जो कैंप्स में इतने बच्चे हमने देखे, हैट्स ऑफ टू देम, देयर पेरेंट्स। आपने कैंप्स की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने विज़िट किए कैंप्स, क्या लगता है आपको कि कैसे इस माहौल में भी जहाँ डर भी है, वहाँ पे बच्चों को वो संस्कार संजोए रखना, बच्चों ने परफॉर्म भी किया, गीता पाठ किया, सब कुछ किया यहाँ पे, क्या उनके बारे में क्या कहेंगे ये PM पैकेज के एम्प्लॉयज़? मैं यही कहूँगी, उन्होंने अपने बच्चों को पूरा, इवन दो वो एक ही जगह पे कन्फाइंड है, लेकिन इस तरह रखा है ताकि जैसे वो कल हम वहाँ कैंप में गए तो वो पूरा गीता पाठ, भजन पे डांस करना, वो तो हमारे मतलब सोचा नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे इतना। तो उन्होंने काफ़ी उनको अपने रूट्स के साथ पूरा कनेक्ट करके रखा है। तो मेरे जैसे नीरजा जी बोल रही थी, हैट्स ऑफ टू देम, उनके पेरेंट्स जो यहाँ पे इतनी मुश्किल कंडीशन में भी रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को उन्होंने पूरा कल्चर, हेरिटेज, अपना रिलीजन, सब कुछ सिखाया है और सिखा भी रहे हैं। एक क्विक आंसर चाहिए था आपसे। नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने साथ और बच्चों को मैं अपने बच्चों को पहले लाऊंगी। अपने, और क्योंकि मैं वैसा प्लान करूंगी जब उनकी छुट्टी होगी। देखिए काम इतना ही इम्पोर्टेंट है, मैं उनसे ये नहीं कह सकती तुम काम छोड़ के आ जाओ। तो नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम एट अ टाइम व्हेन दे आर ऑफ, दे कैन टेक ऑफ फ्रॉम वर्क या जो भी वो कर रहे हैं, एंड विल कम टुगेदर ऑफ कोर्स। सो डेफिनेटली। सेम क्वेश्चन। मेरा बेटा तो मेरे साथ आ रहा था, लेकिन उसका कुछ कॉलेज का कुछ काम आ गया, अदरवाइज ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड। वो वैसे भी काफ़ी कश्मीरी एक्टिविज़्म कर रहा है वहाँ पे। हम ग्राउंड ज़ीरो पे तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ से कर रहा है काफ़ी।
तो वो आना चाहता था लेकिन नेक्स्ट ईयर पक्का। और वो सारा कश्मीरी भी बोलता है, सारे कश्मीरी खाना। तो हाँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर तो पक्का, अगर मौका मिला ऐसा ग्रुप के साथ तो ज़रूर। धन्यवाद आपका। और मैं अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं जो अमेरिका में पैदा हुए हैं लेकिन अभी भी कश्मीरी बोल रहे हैं। सो ये जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इन वीडियोस को। कहीं ना कहीं वो दर्द इनकी आंखों से झलक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए वितस्ता।